नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज तक आप अनेक तीर्थ क्षेत्रों को दर्शन करने के लिए गए रहेंगे। प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में उस क्षेत्र का रक्षण करने वाले क्षेत्रपाल का भी एक मंदिर होता है। उदाहरण के लिए काशी में आपने भैरव का दर्शन किया रहेगा, भैरवनाथ का दर्शन किया रहेगा। यदि आप वैष्णव देवी गए रहेंगे जम्मू में, तो वैष्णव देवी का मंदिर ऑलरेडी एक बड़े पर्वत के ऊपर है और उस पर्वत के भी ऊपर एक भैरव का मंदिर है जो वहां का क्षेत्रपाल माना जाता है। क्या आपको पता है, हमारे महाराष्ट्र में कोल्हापुर में यानी कि करवीर नगरी में महालक्ष्मी का मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है, किंतु उस महालक्ष्मी मंदिर से केवल कुछ ही अंतर पर होने वाला वहां का क्षेत्रपाल यानी कि कोल्हापुर का क्षेत्रपाल बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। करवीर नगरी अथवा कोल्हापुर के क्षेत्रपाल का नाम है श्री रंक भैरव और ये रंक भैरव का मंदिर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के एकदम समीप है। आज के इस छोटे से चलचित्र में हम रंक भैरव मंदिर देखने वाले हैं और रंक भैरव का यानी कि कोल्हापुर के क्षेत्रपाल का भी दर्शन लेने वाले हैं। तो आइए रंक भैरव मंदिर देखना आरंभ करते हैं। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं कोल्हापुर का महालक्ष्मी का मंदिर है। महालक्ष्मी के मंदिर के सामने जो मुख दर्शन का पंक्ति चालू होता है, वहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो हमें एक पार्किंग दिखाई देता है। पार्किंग के आगे ये सारा पार्किंग का एरिया है, उसके आगे चप्पल स्टैंड है और वहाँ से सीधा जाते हमें गुरव गली मिल जाती है। इस दिशा में हमें जाना है। थोड़ा सा मैं मंदिर के समीप जाके फिर से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कल्पना आ जाए कि हमें कहाँ जाना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया में पूरे पहले चप्पल स्टैंड होते थे, अभी ये सारे चप्पल स्टैंड निकाल दिए गए हैं और नया चप्पल स्टैंड वहाँ पर उस दिशा में बनाया गया है। चप्पल स्टैंड से हमें सीधा आगे जाना है रंक भैरव मंदिर के लिए। अभी मैं रंक भैरव मंदिर की गली में आया हूँ। सामने महालक्ष्मी मंदिर है जहाँ पर मैंने अभी दिखाया था। मैं थोड़ा सा समीप जाके आपको दिखाता हूँ। आपको सामने कमान दिखाई देती रहेगी, इस कमान पर लिखा हुआ भी है रंक भैरव मंदिर कोल्हापुर करके। इस कमान से हमें अंदर आना है। छोटी सी गली है, आपको गाड़ी अंदर नहीं लाई जा सकती है, गाड़ी आपको दूर कहीं लगानी पड़ेगी। सामने आप देखेंगे तो श्रीधर दत्त आश्रम लिखा हुआ है। ये फलक के दाहिनी बाजू में दत्त आश्रम है और सामने आपको रंक भैरव मंदिर दिखता रहेगा। ये मंदिर में रंक भैरव का दर्शन लेने के लिए आज हमें जाना है। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, हमें प्रथम दृश्य मंदिर का ऐसे दिखाई देता है। दाहिनी बाजू में हमें मुख्य मंदिर में जाना है। मैं थोड़ा सा सामने जाके आपको दिखाता हूँ। ये मुख्य दर्शनी भाग है रंक भैरव मंदिर का। रंक भैरव मंदिर कोल्हापुर को आपको सुंदर शिखर बनाया हुआ दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भूमिज पद्धति का शिखर है, एक के ऊपर एक माले बनाए गए हैं। ऐसा इस पद्धति से बनाया हुआ जो शिखर होता है उसे भूमिज पद्धति का शिखर बोलते हैं। और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो उसका आमलक हमें दिखाई देता है। इस दिशा से हम अंदर आए थे, महालक्ष्मी मंदिर इस दिशा में है। वहाँ से आगे आते ही हमें बड़ी दीपमाल दिखाई देती है। उसके आगे एक छोटी दीपमाल है, छोटा एक मंदिर है, ये एक दीपमाल है। उसके नीचे हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन लेने के लिए आप आएंगे तो यहाँ पर रंक भैरव का दर्शन लेने अवश्य आ जाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। मैं सामने से आपको मंदिर थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पर आप देखेंगे तो दर्शनी भाग जो है मंदिर का, उसके बाई बाजू में एक दीपमाल दिखाई देती है, जैसे हमने दाई बाजू की देखी थी। ऐसी चारों कोनों में 4 दीपमालाएं हमें देखने के लिए मिलती है और बाई वाली जो दीपमाला है उसके बाजू में ही हमें ये जैन मंदिर दिखाई देता है। ये जैन मंदिर भी अत्यंत प्राचीन मंदिर है, इसकी रचना से ही हमें ये समझ में आता है। रंक भैरव मंदिर को सामने से देखेंगे हम तो हमें ऐसी रचना दिखाई देती है। सामने एक पंक्ति में हमें 10 स्तंभ दिखाई देते हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर प्रवेश द्वार है मध्य में और उसकी दाहिनी बाजू में हमें सभा मंडप दिखाई देता है। ये दाहिनी बाजू का सभा मंडप है जहाँ पर पालकी रखी जाती है। रंक भैरव की पालकी वहाँ पर रखी जाती है, ये अभी वहाँ का स्थान है। मुख्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको अभी पीतल का आवरण किया गया है। द्वार शाखाओं को भी और ऊपर के ललाट बिंब को भी पीतल का आवरण किया गया है। ललाट बिंब में हमें सुंदर गणेश जी का दर्शन हो जाता है। मंदिर प्राचीन है तो ये ललाट बिंब भी यहाँ का प्राचीन है और यहाँ का ललाट बिंब अत्यंत देखने जैसा है। इस सुंदर गणेश जी का दर्शन लेकर हम अंदर दर्शन मंडप में प्रवेश करते हैं। सामने ही हमें कछुए का दर्शन हो जाता है और ये है मंदिर का दर्शन मंडप। यहाँ पर हमें अनेक स्तंभ दिखाई देते हैं। प्रवेश करते ही
हमने अनेक प्राचीन मंदिरों में ऐसे स्तंभ देखे हुए हैं, सुंदर नक्काशी युक्त स्तंभ देखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनका अधिक वर्णन नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ ये मंदिर है। इस जॉइंट के लिए कोई भी शीशा, चूना, तांबा, पीतल कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। एक में एक पाषाण फंसाकर ये इस पद्धति के मंदिर बनाए जाते हैं, जिनको ड्राई जॉइंट पद्धति का मंदिर या हिंदी में शुष्क सांधा पद्धति का मंदिर बोलते हैं। दर्शन मंडप के ऊपर हम देखेंगे तो हमें ये सुंदर कमल दिखाई देता है। घंटी के ऊपर एक पाषाण में बनाया हुआ सुंदर कमल दिखाई देता है और सामने हमें मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार भी अत्यंत दर्शनीय है। अनेक मंदिरों में हमने जैसा सुंदर नक्काशी काम देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी ललाट बिंब में गणेश जी दिखाई देते हैं। उसके बाजू में हमें द्वार शाखाएं दिखाई देती है। दोनों बाजू का ऊपर का नक्काशी अत्यंत सुंदर है और द्वार शाखाएं भी सुंदर नक्काशी युक्त है। इन द्वार शाखाओं के ऊपर छोटे छोटे आकार का नक्काशी बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामने पटल पर अभी बाई बाजू की द्वार शाखाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा है, इसलिए मैं प्रकाश ढूंढ रहा हूँ। आपको अच्छा दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। अभी हम दाहिनी बाजू की द्वार शाखाएं देखेंगे। ये दाहिनी बाजू का द्वार शाखाओं का ऊपर का भाग और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक श्रृंखला बनाई गई है। अभी थोड़ा अंधेरा है, मैं थोड़ा प्रकाश करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये श्रृंखला छोटे आकार की बनाई गई है और ऐसे ही श्रृंखला और सुंदर नक्काशी छोटे स्तंभों के ऊपर और बड़े स्तंभों के ऊपर भी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ का बड़े आकार का एक स्तंभ मैं आपको दिखाई लेता हूँ, क्योंकि आप बाद में बोलेंगे कि आपने दिखाया नहीं। ये सुंदर नक्काशी आप देख लीजिए, गोलाकार बनाए गए हैं, अष्टकोण बनाए गए हैं, उसके ऊपर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। एक ही अखंड पाषाण में बनाए हुए बड़े आकार के स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर दिया है। पहले मैं आपको गर्भगृह का ऊपरी भाग दिखा देता हूँ। एक के ऊपर एक पाषाण रख के इस गर्भगृह की भी निर्मित की गई है। सामने हमें रंक भैरव का भी दर्शन हो जाता है। आप गर्भगृह की रचना पहले देख लीजिए, साथ में ही आप रंक भैरव का भी दर्शन ले लीजिए। ये रंक भैरव की जो मूर्ति है अखंड पाषाण में यानी कि शालिग्राम नाम के पाषाण में बनाई हुई सुंदर मूर्ति का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। अभी श्री रंक भैरव की पूजा हो चुकी है, पोशाक किया गया है, हार चढ़ाए गए हैं, इसलिए मैं आपको पूर्ण मूर्ति अंदर से उसका नक्काशी दिखाई नहीं सकता हूँ, किंतु आप कल्पना कर सकते हैं इस मूर्ति के ऊपर दैत्य भी उकेरे हुए हैं और अत्यंत सुंदर अत्यंत सुंदर अत्यंत सुंदर, इतने ही शब्द मेरे पास है इस मूर्ति के वर्णन करने के लिए। इस मूर्ति का दर्शन लेके हम बाहर आते हैं तो बाहर से हमें मंदिर ऐसे दिखता है। मैं अभी मंदिर की बाई बाजू आपको दिखा रहा हूँ। बाई बाजू में जैन मंदिर जो है, ये जैन मंदिर की बाहर की नक्काशी आप देख लीजिए। सुंदर फूल इस जैन मंदिर के ऊपर भी बनाए गए हैं और ये नक्काशी देखकर और पीछे जो आपको जैन मंदिर का गर्भगृह दिखाई दे रहा है वो देखकर हमें कल्पना आ जाती है कि ये जैन मंदिर भी अत्यंत प्राचीन है। चलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये मंदिर की बाई बाजू है, एग्जैक्टली बाई बाजू, गर्भगृह की बाई बाजू। मंदिर के सामने हम खड़ा रहेंगे तो हमारी बाई बाजू आप बोल सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए हम जब निकलते हैं तो हमें छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। इसी परिक्रमा मार्ग पर हमें पहले महाकाली माता का यानी कि भैरवी माता का दर्शन हो जाता है। सुंदर भैरवी माता की या महाकाली माता की मूर्ति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये भी अखंड पाषाण में बनी हुई मूर्ति है। वहाँ से हम मंदिर की पीछे की दिशा में जाते हैं तो ये बांधकाम की, मंदिर के बांधकाम की रचना देखकर आपको पता चल गया रहेगा कि एक संपूर्ण ड्राई जॉइंट पद्धति का मंदिर बनाया गया है। किधर भी चूना, तांबा, पीतल ऐसा कुछ भी जॉइंट करने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। शिखर हो सकता है कि बाद में बांधा गया हो जीर्णोद्धार करते समय। और मंदिर के पीछे एकदम हमें एक दुर्लभ गणेश जी की मूर्ति का दर्शन हो जाता है। गजारूढ़ गणेश जी का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। ऐसी गणेश जी की मूर्ति हमें संभवतः कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। ये मंदिर के बराबर पीछे, गर्भगृह के बराबर पीछे दिखाई देती है। आप ऊपर देख सकते हैं मंदिर का शिखर पीछे से ऐसे दिखता है, जो भूमिज पद्धति का शिखर है। वहाँ से आप दाहिनी बाजू में देखेंगे तो ये एक दीपमाला है। जैसे हमने सामने 2 दीपमालाएं देखी थी, वैसे ही 2 दीपमालाएं हमें पीछे भी दिखाई देती है। ऐसे चारों कोनों में 4 बड़ी आकार की दीपमालाएं मंदिर में है। जैसे ही हम मंदिर के पीछे आगे जाते हैं तो हमें पीछे की भित्ति के ऊपर बड़े आकार के फूल बनाए हुए, पाषाण में बनाए हुए फूल दिखाई देते हैं। उनके बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें एक विरगल मध्य में लगाया हुआ दिखाई देता है।
संभवतः ये है कि ये विरगल बाद में लगाया गया रहेगा, क्योंकि इसको 3 स्तर नहीं है। सामान्यतः विरगल को 3 स्तर होते हैं, इसमें 2 ही स्तर हमें दिखाई देते हैं और ये मध्य में लगाया गया है, तो ये बाद में लगाया गया रहेगा। वहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मंदिर की दाहिनी बाजू में हमें सामने एक तुलसी वृंदावन दिखाई देता है। ये तुलसी वृंदावन संभवतः किसी की समाधि होगी। और उसके बाई बाजू में हम देखेंगे तो हमें त्र्यंबोली माता का दर्शन हो जाता है। त्र्यंबोली माता के सामने 2 गज शिल्प भी रखे गए हैं। ये सुंदर त्र्यंबोली माता की मूर्ति का दर्शन आप ले लीजिए। ये भी काले शालिग्राम में बनाई हुई, अखंड पाषाण में बनाई हुई सुंदर त्र्यंबोली माता की मूर्ति है। इस त्र्यंबोली माता के सीढ़ियों के बाजू में जो 2 गज शिल्प रखे गए हैं, अर्थात मुगलों ने इनका भी भंजन किया हुआ है। मुगल जहाँ भी गए हमारे मंदिरों में, उन्होंने भंजन करने का प्रयत्न किया है, फिर भी सुंदर नक्काशी अभी भी हमें इन गज शिल्पों के ऊपर देखने के लिए मिलती है। वहाँ से हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें मंदिर का सभा मंडप और अंदर रखी हुई पालकी दिखाई देती है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर रंक भैरव की पालकी निकाली जाती है तथा वर्षभर यहाँ पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तो दर्शक हो, आज के छोटे से चलचित्र में हमने कोल्हापुर का क्षेत्रपाल श्री रंक भैरव का दर्शन लिया। आशा करता हूँ कि हमारा आज का ये चलचित्र आपको अच्छा लगा रहेगा। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। और हमारी अंतिम प्रार्थना तो रहती है कि हमारी वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब अथवा फॉलो नहीं किया है तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब अथवा फॉलो भी कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।